हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेक्टर में कल 10.3 का थ्योरी ख़त्म हो गया था। आज 10.4 आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थ्योरी है, पूरा समझिएगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे प्यारे स्टूडेंट कि वेक्टर 18 नंबर का पूछेगा। अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। और कल से बतला दे आपको, देखिए त्रिकोणमिति खत्म कर दिए हैं, मैट्रिक्स खत्म कर दिए, डिटर्मिनेंट खत्म कर दिए, वेक्टर 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। तो सिलेबस आप लोगों का बहुत आगे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर तक पूरा कर देंगे सिलेबस। आप लोगों का दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना भूलिए मत। नया स्टूडेंट जो भी है सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। कैलकुलस बोले हैं 4 तारीख से शुरू करेंगे। 4 तारीख से 4 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। टाइम 1-2 दिन के अंदर में आप लोग का पूरा फिक्स कर देंगे कितने टाइम में होगा। वो लाइव क्लास होगा कैलकुलस का, 1 घंटा का डेली। तो चलते हैं पढ़ाई पर, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग होगा ध्यान से देखिएगा बाबू, 1 मिनट बाबू। तो अगला हेडिंग देखते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.4। इसका थ्योरी में 2 दिन लगेगा, आज और कल। ध्यान से देखिएगा। तो पहले थ्योरी इसमें होगा दो सदिशों के सदिश गुणनफल। दो सदिशों के सदिश गुणनफल। इसका अंग्रेजी होगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। समझिएगा, हेडिंग देखिए। दो सदिशों के सदिश गुणनफल। पिछला में क्या पढ़े थे? 10.3 में क्या पढ़े थे? दो सदिशों के अदिश गुणनफल। और इसमें पढ़ना है दो सदिशों के सदिश गुणनफल। पिछला जो था 10.3 में था दो सदिशों के अदिश गुणनफल, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल। तो ध्यान से देखिएगा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल। इसका अंग्रेजी होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब भी सदिश गुणनफल, और मतलब या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब भी होता है सदिश गुणनफल, और क्रॉस प्रोडक्ट का भी मतलब होता है सदिश गुणनफल। वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो चलते हैं इसका फॉर्मूला में, ध्यान दीजिएगा। यदि स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, गुणा का चिन्ह है, यह है चिन्ह गुणा का, लेकिन इसको बोलेंगे क्रॉस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल
कहते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल में घड़ी के दिशा में कोण का निर्माण होता है। एक बार पूरा समझाएंगे, हड़बड़ा कर नहीं। देखिए अभी लिखे हैं, अब इसको समझाएंगे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.4 दो सदिशों के सदिश गुणनफल। पिछला 10.3 में पढ़े थे दो सदिशों के अदिश गुणनफल, और इसमें पढ़ेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल। तो देखिए क्या होता है। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल में घड़ी के दिशा में कोण का निर्माण होता है। आप लोगों को 10.3 में पढ़ाए थे कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल में घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का निर्माण होता है, और दो सदिशों के सदिश गुणनफल में घड़ी के दिशा में कोण का निर्माण होगा। तो समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ गया होगा। अब इसको फिगर देकर समझा रहे हैं। पिछला वीडियो में बतलाए थे 10.3 के थ्योरी में कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोण बनता है तो कॉस थीटा, और घड़ी के दिशा में बनता है तो साइन थीटा। बतलाए थे आप लोगों को कि घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है तो कॉस थीटा, और घड़ी के दिशा में बनता है तो साइन थीटा। बतलाए थे बाबू, याद करिए। 10.3 के थ्योरी में बतलाए थे कि घड़ी के दिशा में बनेगा तो साइन थीटा, घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा तो कॉस थीटा। ये तो समझ गए होंगे। देखिए मिटाते हैं इसको, ध्यान देते रहिएगा। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान से एकदम देखना है आप लोगों को। यहां पे कोण का निर्माण होगा। मान लीजिए ओ, यहां पर मान लेते ए, यहां मान लेते हैं बी। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो इसको मान लेते हैं ए वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, यही वाला को फिगर से बतला रहा है। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश होता है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। एगो मान लिए ए वेक्टर, एगो मान लिए बी वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल में घड़ी के दिशा में कोण का निर्माण होता है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल में जो कोण बनेगा घड़ी के विपरीत नहीं, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी के दिशा में यानी ऐसे कोण बनेगा। देखिए डायरेक्शन ऐसे रहेगा। यहां मान लेते हैं थीटा,
घड़ी के विपरीत कहता तो डायरेक्शन ऊपर से रहता, घड़ी के दिशा में कह रहा तो डायरेक्शन नीचे से रहेगा। 10.3 में बाबू आप लोगों को बतलाए थे कि जब घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है तो कॉस थीटा लेते हैं और घड़ी के दिशा में बनेगा तो साइन थीटा लेंगे, बतलाए हैं। 10.3 का थ्योरी देख लीजिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है तो कॉस थीटा और घड़ी के दिशा में बनता है तो साइन थीटा। यहाँ लिखे हैं सदिश गुणनफल में घड़ी के दिशा में कोण का निर्माण होता है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा और समझिएगा, आप लोग जहां दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा। तो यहां बाबू लिख सकते हैं इसलिए का सिंबल। ध्यान से देखिए, ई लाइन को मान लिए ए वेक्टर, इस लाइन को मान लिए बी वेक्टर, आई कौन कोण बना रहा है थीटा, लेकिन घड़ी के दिशा में। तो यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल साइन थीटा। आप लोग कहेंगे क्यों साइन, तो घड़ी के दिशा में जब कोण बनेगा तो साइन, देखिए 10.3 में बाबू बतलाए हैं, याद रखिएगा कि घड़ी के दिशा में कोण बनेगा तो साइन और घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा तो कॉस। जिनका मान लीजिए 10.3 छूट गया होगा थ्योरी, वो प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा वेक्टर एक ही जगह मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं एक क्रॉस साइन थीटा। अगर एक से क्रॉस मतलब जानिए गुणा, जनरल मैथ में इसको गुणा बोलते हैं, वेक्टर में इसको क्रॉस बोलेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 1 क्रॉस साइन थीटा, 1 साइन में इंटू करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 1 के जगह पर लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड क्रॉस 1 के जगह पर बी वेक्टर का मॉड क्रॉस साइन थीटा। बता दे रहे हैं क्यों, एक के जगह पर ए वेक्टर का मॉड, एक के जगह पर बी वेक्टर का मॉड क्रॉस साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखे, ध्यान से देखिए, यही बन गया सूत्र। यहां लिख देंगे जहां ए वेक्टर का मॉड इक्वल 1 तथा बी वेक्टर का मॉड इक्वल 1। ए वेक्टर का मॉड क्या माना गया है 1 और बी वेक्टर का मॉड 1, इसी के चलते ए वेक्टर के मॉड के जगह 1 के जगह ए वेक्टर का मॉड और 1 के जगह बी वेक्टर का मॉड। तो ई हो गया सूत्र, ई आप लोगों का हो गया सूत्र। कब इसको लागू करेंगे, जब दो सदिशों के, ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिशों के सदिश गुणनफल कहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि ये कॉस है, एक साइन आ गया, 10.3 में पढ़े थे तो कॉस आया था, तो कब लागू करेंगे, जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल कहेगा तो कॉस का प्रयोग करेंगे, यहाँ कॉस हो जाएगा, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा तो यहाँ पे साइन होगा। इस सूत्र हो गया, किसका सूत्र हो गया, तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल का। समझ गए होंगे। एक उदाहरण इस पर दे रहे हैं, देख लीजिए, पहले इस पर एक उदाहरण देंगे। 2 दिन बाबू थ्योरी में लगेगा, आज और कल। मिटाते हैं, ऊपरला मिटा दे रहे हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दे रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः 2 तथा 5 है और सदिश गुणनफल
10 है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए 10.3 में बाबू पढ़े हैं, उसमें भी कोण निकालने वाला पढ़े हैं, इसमें भी कोण निकालने वाला है, लेकिन वो कब लागू होगा? जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहेगा। यही कब लागू होगा? जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा। ये मिटा दे रहे हैं। परिमाण मापांक दोनों एक ही होता है बाबू, आप लोग जानते हैं। परिमाण कहिए या मापांक कहिए एक ही होता है। तो हल देखिए, कह रहा है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः 2 तथा 5 है। तो ए वेक्टर का मॉड, परिमाण मापांक एक ही होता है 2, और बी वेक्टर का मॉड इक्वल 5। और फिर क्या कह रहा है? देखिए परिमाण मापांक एक ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः 2 तथा 5 है तो ए वेक्टर का मॉड बराबर 2, बी वेक्टर का मॉड बराबर 5, और सदिश गुणनफल 10 है। सदिश गुणनफल मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 10। तो कह रहा है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा इक्वल वाट, यही निकालना है। तो यहां लिखेंगे सूत्र से। तो अभी सूत्र आप लोग पढ़े हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्रॉस साइन थीटा। पढ़े आप लोग। अब सबका वैल्यू रखिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान है 10 इक्वल 2 क्रॉस 5 क्रॉस साइन थीटा। मिलाइए, देखिए कैसे होगा। मान रख दिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का 10, इसका 2, इसका 5। तो ये 10 अब बराबर हो जाएगा 10 गुणा साइन थीटा, यानी क्रॉस साइन थीटा। 10 को नीचे लाएंगे तो यहां लिख सकते हैं 10/10 इक्वल साइन थीटा। ये 10 से 10 कट गया। चलिए यहां तक देख लीजिए। कोण निकालना है दोनों के बीच का, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण बतलाना है। बाबू देखिए, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, थ्योरी है, पूरा वीडियो देखिए। वेक्टर का जो भी एक्सरसाइज छूटा है उसको प्ले लिस्ट में जा करके देखिए। टोटल वेक्टर का प्ले लिस्ट में बना दिए सीरियल नंबर से, क्योंकि वेक्टर आप लोग का 18 नंबर का, हम पहले वेक्टर नहीं पढ़ाते, दूसरा चैप्टर पढ़ाते। लेकिन वेक्टर पढ़ाने का कारण क्या है कि 18 नंबर का परीक्षा में पूछने वाला है, तो पहले जो ज्यादा नंबर का है उसको पढ़ा रहे हैं। वेक्टर के बाद कैलकुलस भी शुरू होगा, तो भी ज्यादा नंबर का है। कैलकुलस तो 4 तारीख से अलग से लाइव क्लास में शुरू करवे करेंगे, वो फिक्स है। और वेक्टर के जगह पर कोई दूसरा चैप्टर का बनाकर वीडियो देंगे। चलेंगे आगे। देखिए बाबू, तो यहां पे बाबू आप लोगों का आ गया, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल हो गया 1। तो साइन थीटा इक्वल लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल π/2। यही आप लोगों का आंसर। समझ गए होंगे। तो अगला थ्योरी में चलते हैं, ये पहले देख लीजिए। याद रखिए वेक्टर खत्म होगा ना तो इसके जगह पर दूसरा वीडियो अपलोड कर करके भेजेंगे, और एक अलग से टाइम लेंगे, एमबी बचा कर रखिएगा। कैलकुलस का लाइव क्लास 4 तारीख से लेंगे, सब में शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट में, चाहे वो हमारे पास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सब में शेयर कीजिए कि 4 अगस्त से कैलकुलस शुरू होगा। कल शाम तक, यानी कल शाम तक आप लोगों को बतला देंगे टाइमिंग क्या होगा। टाइमिंग सुबह नहीं रखेंगे, शाम में रखेंगे, लेकिन कल शाम तक बतला देंगे। कल शाम तक, शनिवार के शाम तक बतला देंगे कि उसका टाइमिंग क्या होगा।
मंगलवार से शुरू होगा, यानी 4 तारीख से। चलिए ये हो गया बाबू, मिटा दे रहा है इसको। वीडियो पूरा देखिए और जो न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब भी करना भूलिए मत। जो सब्सक्राइब कर लिए 2 बार नहीं करेंगे, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला देखते हैं हेडिंग। अगला हेडिंग देखिए, सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना। अगला हेडिंग है सारणिक विधि। देखिए, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय dt डिटर्मिनेंट मेथड। समझिएगा, अगला हेडिंग ध्यान से बाबू सुनिएगा, इसका बहुत प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सारणिक वही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला। देखिए इसका नियम क्या है। पहला नियम, आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं। देखिए इसका नियम क्या है। सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना, इसका नियम बतला रहे हैं कैसे ज्ञात होता है। पहला नियम, आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं। आई कैप जे कैप के कैप को, पहला नियम है कि आई कैप जे कैप के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं। दूसरा नंबर, ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को दूसरे पंक्ति में लिखते हैं। समझते चलिए, पहला नियम है कि आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं, यानी जो पहला पंक्ति रहेगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप को लिखेंगे। ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को दूसरे पंक्ति में लिखते हैं। ए वेक्टर का जो अदिश गुणनफल आएगा उसको दूसरे पंक्ति में लिखेंगे। अब देखिए तीसरा, बी वेक्टर के अदिश गुणनफल को तीसरे पंक्ति में लिखते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए पहला नियम, आई कैप जे कैप के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं। ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को दूसरे पंक्ति में लिखते हैं। बी वेक्टर के अदिश गुणनफल को तीसरे पंक्ति में लिखते हैं। चौथा नियम देखिए, सारणिक के नियम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि देखिए नियम समझिए,
सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि 10.4 में ई नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय डीईटी मेथड है। डीईटी मतलब डिटरमिनेंट। तो पहला नियम आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप को पहला पंक्ति में लिखते हैं। दूसरा, ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को दूसरे पंक्ति में लिखते हैं। तीसरा, बी वेक्टर के अदिश गुणनफल को तीसरे पंक्ति में लिखते हैं। और चौथा, सारणी के नियम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आई जे के कैप को पहला पंक्ति में लिखेंगे, ए वेक्टर के जो अदिश गुणनफल रहेगा उसको दूसरा पंक्ति में लिखेंगे, बी वेक्टर के जो अदिश गुणनफल रहेगा उसको तीसरा पंक्ति में लिखेंगे, और फिर सारणी के नियम का प्रयोग कर देंगे। नियम यही है, एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर, नीचे लिख दे रहे हैं, तथा बी वेक्टर बराबर -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, यहां लिख दे रहे हैं 4j कैप। पांच के कैप। तो सारणिक विधि से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें। मिटा दे रहे हैं बाबू, 2 दिन थ्योरी मिलेगा, आज और कल। कल के वीडियो में 10.3 का थ्योरी खत्म हो जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। देखिए कैसे निकाला जाता है। क्या निकालना है बाबू? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए नियम, हल देखिए कौन विधि से? सारणिक विधि से। तो पहले लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर करके और सारणिक का चिन्ह दे देंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके और बराबर सारणिक का चिन्ह दे देंगे। हमेशा याद रखिएगा, नियम समझिए। पहला पंक्ति में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। जो पहला पंक्ति रहेगा उसमें लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। नियम में बतलाए हैं, जो पहला पंक्ति रहेगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए ए वेक्टर का अदिश गुणनफल क्या है? तो यहां देखिए ए वेक्टर का अदिश गुणनफल जो गुणांक है 2, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4, यही होता है अदिश गुणनफल। नियम देखिए, पहला पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। तो पहला पंक्ति में देखिए लिख दिए आई कैप जे कैप के कैप। दूसरा पंक्ति में ए वेक्टर के अदिश गुणनफल, तो ए वेक्टर का मान यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आई का अदिश गुणनफल क्या है 2, जे का 3, के का 4। फिर तीसरा में बी वाला लिखेंगे -2 -4 5। समझ गए होंगे। पहला पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरा पंक्ति में ए वेक्टर के अदिश गुणनफल और तीसरा पंक्ति में बी वेक्टर के अदिश गुणनफल। अब देखिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड आप लोग पढ़े हैं, इसको लेते हैं यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है, पढ़े हैं बाबू। तो देखिए
और सारणिक वाला नियम लगा देंगे। पहले आई कैप लेंगे, सारणिक वाला नियम। तो आई कैप लेंगे तो आई के सामने का पंक्ति और आई के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, इधर गुणा करेंगे तो 5 आई 15 और प्लस हो जाएगा 16। देखिए इधर से होता है प्लस, इधर से माइनस। यहाँ के बाद जैसे सारणिक नहीं हल करते हैं वैसे करना है। आई कैप लिए प्लस तो ई खत्म 5 आई 15 और 4 चौके के 16। अब जे लेंगे, जे का चिन्ह माइनस जे कैप। तो यहाँ जे के सामने का एक पंक्ति और जे के सामने का स्तंभ खत्म। 5 दूनी 10, इधर से प्लस 10 और 4 दूनी प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस के कैप, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के कैप। अब देखिए ई खत्म 4 दूनी -8 और +6, तो यहाँ हो जाएगा -8 + 6। ध्यान दे दीजिए एक बार, सारणिक विधि आप लोग बाबू जानते हैं, कैसे जानिए। यहाँ प्लस माइनस प्लस, आई कैप लिए तो आई के सामने का पंक्ति, आई के सामने का स्तंभ खत्म। 5 आई 15, इधर प्लस इधर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 15 और प्लस 16। यहाँ जे कैप लिए तो माइनस जे कैप, ई खत्म 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 + 8। यहाँ के कैप लिए तो ई खत्म 4 दूनी -8 और 3 दूनी +6। बस इसको आप जोड़ दीजिए, 16 15 31 आई कैप, 10 8 18 जे कैप गुणा में है, फिर -2 के कैप, घटा दिए 6 में से 8 गया -2। यही आप लोगों का हो गया आंसर। इसी तरह से ध्यान दीजिए, खत्म 15 + 16, आई वाला खत्म 10 + 8, आई वाला खत्म तो -8 + 6। तो इसी प्रकार से सारणिक विधि द्वारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग निकालते हैं। समझ गए होंगे बाबू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक दिन का और थ्योरी है कल के लिए। कल पढ़ा देंगे तो थ्योरी खत्म हो जाएगा। आज देखिए 10.3 के थ्योरी में 2 दिन लगता है, आज पढ़ा दिए और कल आप लोगों का जो वीडियो जाएगा तो कल पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद 10.4 में कोई थ्योरी नहीं रहेगा। आज के लिए बाबू इतना ही। जो नया स्टूडेंट है जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, थ्योरी है ध्यान से देखिए। 10.4 के थ्योरी में 2 दिन लगेगा, आज और कल। आज का वीडियो चला जा रहा है, फिर अभी मैथ मत बनाइएगा, अभी कल थ्योरी बतला देंगे, थ्योरी कल खत्म हो जाएगा तब मैथ बनाना। आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू बाबू, पूरा वीडियो देखिए और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए।